देख रहे हैं अब तक न्यूज। फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह एक बार फिर आपके बीच हाजिर हुआ एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। वैसे तो महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति आज देश भर में मशहूर हो चुकी है कि महाराष्ट्र की राजनीति में चार मर्तबा जो घड़ामुड़ी हुई है, जो वातावरण बदला है राजनीति का, उससे कोई बाखबर नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति पर अब हर किसी की नजर रहने लगी है। कौन सा लीडर, कौन सा आमदार, कौन सा खासदार किस पार्टी के साथ चल रहा है, कौन से लीडरशिप के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है, सरकार कैसे बदल रही है, कौन किस वक्त किसके साथ होगा और कौन किसके साथ नहीं होगा, इसके ऊपर अब जनता विश्वास नहीं करती है। क्योंकि जिस प्रकार की घड़ामुड़ी महाराष्ट्र की राजनीति में चली है, इसे लेकर अब किसी पर भी विश्वास कर पाना महाराष्ट्र की जनता के लिए अब सहमत नहीं रहा गया कि वो किस पर विश्वास करे कि पता नहीं कौन कब कहां चला जाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि आज की महाराष्ट्र की सबसे बड़ी खबर। महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे आप सभी ने देखा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अब महाराष्ट्र में इससे पहले कभी दो उप मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से हमने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति हर दिन बदलती है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में पहली बार एक सीएम तो दो उप सीएम महाराष्ट्र में बनाए गए, जिसको लेकर काफी चर्चा महाराष्ट्र भर में चल रही थी। लेकिन आगे की राजनीति की घड़ामुड़ी कुछ और है, ये भी जनता को समझ रही है। लेकिन आइए नजर डालते हैं आज की उस खबर के ऊपर जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया भूचाल भी ला सकती है। एक ऐसी डिमांड, एक ऐसी मांग, मालेगांव शहर नासिक जिला का एक छोटा सा गांव जहां की ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के सरपंच ने एक ऐसी डिमांड कर दी है जिसको लेकर अब आप देख सकेंगे कि आपको महाराष्ट्र के हर नेशनल मीडिया के ऊपर यह खबर देखने को मिलेगी। आज के इस शो के हमारे साथ मेहमान है चंदनपुरी गांव के सरपंच विनोद सेलार हमारे साथ में। इनसे मुलाकात करने के लिए अब तक न्यूज चैनल की टीम आई हुई है। इनसे बात करेंगे कि जो प्रकार से इन्होंने एक निवेदन मालेगांव शहर के प्रांत अधिकारी को दिया है, उसमें क्या डिमांड की है और क्या कहा है। स्वागत है आपका विनोद सेलार जी अब तक न्यूज के ऊपर। आपने एक ऐसा निवेदन मालेगांव प्रांत साहब को दिया जिसमें आपने कहा कि दो उप सरपंच भी मतलब दिए जाए। अगर महाराष्ट्र की सियासत में दो उप मुख्यमंत्री होते तो दो सरपंच भी होना चाहिए, अगर दो सरपंच होते तो फिर दो उप महापौर भी होना चाहिए। इस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र का वातावरण जो समीकरण है वो बदल सकता है। हमने चंदनपुरी गांव से ऐसी मांग की है, जैसे महाराष्ट्र राज्य में दो उप मुख्यमंत्री बने हैं अभी, उसी तरह से चंदनपुरी ग्राम पंचायत में दो उप सरपंच का नियुक्ति हो, वो हमने मांग की है तहसीलदार साहब से। कैसे आपको ये सूझा कि दो सरपंच की मांग करना चाहिए? वो मांग का कारण है चंदनपुरी गांव बड़ा है, उसका क्षेत्रफल बड़ा है और उसकी पॉपुलेशन जो है वो अभी आज जनगणना की तो 10-12 हजार के ऊपर जा सकती है। तो दो उप सरपंच रहे तो गांव का विकास और तेजी से होगा, तरक्की होगी गाँव की। लेकिन इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन के गांव है, दाभाड़ी में इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन उन्होंने तो डिमांड नहीं की। उन्होंने नहीं की, लेकिन हमने की। हम चंदनपुरी गांव सब ग्राम पंचायत बॉडी जो है, सरपंच उप सरपंच सभी मेंबर मीटिंग में हमारा तय हुआ और हमने उस हिसाब से मांग की। लेकिन आप काफी साल से इस पदवी पर है, काफी साल से चंदनपुरी गांव तो कोई नया बसा नहीं, या पॉपुलेशन अचानक से नहीं बढ़ गई, लेकिन ये डिमांड अचानक से करना, डिमांड करने का कारण है दो उप मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति हुई है, उसी कारण से हमने मांग किया। लेकिन पहले आपने कहा कि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, विकास बढ़ना चाहिए, इसके लिए की। उप मुख्यमंत्री दो हो सकते तो उप सरपंच दो क्यों नहीं हो सकते? फिर दो उप महापौर भी हो सकते ना, मांग करने को ना। तो जो दो उप मुख्यमंत्री हुए हैं तो इससे क्या आपको मतलब, उसमें दो उप मुख्यमंत्री की जगह तीन भी हुए तो क्या हो सकता था? नहीं, दो उप मुख्यमंत्री बने अभी तो सरकार भी तेजी से चल रही है, वैसे गांव का तरक्की ज्यादा होगी। अगर दो सरपंच होते तो गांव का सरपंच एक ही, उप सरपंच तो होना, उप सरपंच जैसे सीएम अगर एक है तो सरपंच भी एक होना और उप सीएम दो होना, तो दो होना। मतलब जैसे ऊपर की राजनीति में अगर मतलब पद बढ़ते हैं तो नीचे की बॉडी में भी वो पद बराबर के होना चाहिए, आखिर तक वैसे होना चाहिए। तो आप सरकार से क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधा सीधा आप सरकार को, बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार है, उसके अंदर अभी राष्ट्रवादी भी आ गई है, तो अब तो ऐसी सरकार हो गई कि ना बीजेपी कह सकते हैं, ना एकनाथ शिंदे कह सकते हैं, ना राष्ट्रवादी कह सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषद की तरफ से हम मांग करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब को कि जैसे उप मुख्यमंत्री 2 है तो पूरे महाराष्ट्र में उप सरपंच भी 2 होना चाहिए। क्या लगता है इस पे चर्चा सरकार करेंगी? सरकार को करने को होना, विधेयक लाने को होना, राज्यपाल को अध्यादेश निकालने की जरूरत है। उसमें विधेयक अगर पास होता है तो पूरे महाराष्ट्र राज्य में उप सरपंच 2 हो सकते हैं। फिर हर जगह जहां जहां महापौर है वहां सब जगह 2 महापौर भी होंगे। विधेयक में वैसी जानकारी डालने को होना डालने। तो दर्शकों सीधा मतलब जो है तो ये सरकार के ऊपर सीधा मतलब जो है तो सवाल चंदनपुरी गांव के सरपंच की ओर से सीधा सवाल है कि अगर 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो 2 सरपंच क्यों नहीं हो सकते हैं? पॉपुलेशन का यहाँ कोई सवाल पैदा नहीं होता, सीधा सवाल सरकार की नीति पर है कि अगर सरकार के अंदर अगर ये हो सकता है तो नीचे की जो आस्थानिक बॉडियां होती है, जो नीचे की जो बॉडी होती है, ग्राम पंचायत होती है, जेडपी होते हैं, महापौर के चुनाव होते हैं, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, महानगर पालिका, तो यहाँ पर भी ओहदे बढ़ना चाहिए। अगर सरकार अपने हिसाब से रणनीति बना लेती है तो फिर नीचे भी उसका अमल बजौनी होनी चाहिए, वही गाइडलाइंस उसके ऊपर नीचे भी होनी चाहिए। बाकी जो इसके ऊपर लेकिन अपोजिशन की तरफ से कोई भी हमला या कोई भी बात अपोजिशन की तरफ से कभी नहीं आई इसके ऊपर, जो 2 उप मुख्यमंत्री हुए इसके ऊपर। अभी तो नियुक्ति हो गई, काम सरकार तेजी से चल रहा है, वैसे गांव का भी विकास तेजी से होगा। हाँ, लेकिन अपोजिशन को आप कैसे देखते हैं कि अपोजिशन ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि 2 सीएम हो गए? ये महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार हुआ। महाराष्ट्र पूरे भारत देश में, यूपी में तो हुए उप मुख्यमंत्री 2 है, तो महाराष्ट्र में अपोजिशन ने कोई सवाल किया नहीं, रोका नहीं। तो क्या लगता है उनको उसके ऊपर सवाल करना चाहिए था, उनको रोकने होना था? नहीं, कुछ सवाल नहीं करने को ना, सरकार अच्छा काम कर रही है, 2 उप मुख्यमंत्री है तो। हाँ, लेकिन आपने बीच में अवला डाल दिया ना, अब आप कह रहे कि 2 सरपंच भी होना है, उप सरपंच भी होना चाहिए, वो भी अच्छी बात तो है। अब ये तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि नेशनल मीडिया पर जब ये चलेगा तो अपोजिशन इस पर चर्चा करेगा, बात करेगा, चर्चा करेंगे तो विधेयक पास हो जाएंगे ना। फिर आप चाहते हैं कि चर्चा चर्चा हो और राज्यपाल अध्यादेश निकाले उसका। तो दर्शकों अगर ये होता है, अगर इस पर चर्चा होती है, इस पर बात होती है, अध्यादेश अगर निकलता है तो जाहिर सी बात है अगर महाराष्ट्र की राजनीति में 2 उप मुख्यमंत्री होने के बाद काम बढ़ सकते हैं, तो वैसे ही स्थानिक तौर पर अगर 2 उप सरपंच होंगे, 2 महापौर होंगे, तो जो छोटे छोटे गांव है, कस्बे है, इलाके है, शहर है, वहां का कामकाज ही बढ़ेगा। क्योंकि जब ओहदे बढ़ेंगे और देखने में आता है कि महानगर पालिका अगर मालेगांव की बात की जाए तो एक प्रशासक है लेकिन 2 उप प्रशासक यहाँ पर भी मतलब है। तो अगर सरकार काम करने के लिए 2 उप प्रशासक साथ में अगर 2 उपायुक्त दे सकती है तो 2 उप सरपंच क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है। तो ये थे हमारे साथ में चंदनपुरी गांव के सरपंच विनोद सेलार, जिन्होंने एक नई बहस महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू करने की एक कोशिश तो की, अपनी मांग की, अपनी डिमांड की। अब देखना यह है कि ये डिमांड और ये मांग अब कितनी ग्राम पंचायतों के सरपंच की ओर से की जाती है। जहां जहां अभी महापौर है, मेयर है, वहां ये डिमांड होती है या नहीं होती है, ये भी एक सवाल है। लेकिन जब ये न्यूज इंटरनेशनल मीडिया पर जब फ्लैश होंगी तो इसका असर क्या होगा, ये अपडेट भी हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन खयाल असर के साथ फिर नए सवाल के साथ मुलाकात करूंगा, आपके बीच हाजिर रहूंगा। जय हिंद।